देखिए सर, इससे पहले लेक्चर में हम पढ़े हैं वेक्टर सबस्पेस, वेक्टर स्पेस और उसमें वेक्टर स्पेस, होमोमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है, और होमोमॉर्फिज्म और आइसोमॉर्फिज्म से रिलेटेड थ्योरम भी पढ़ी थी। ठीक है, तो इस लेक्चर में हम एक नया समझते हैं क्वेसेंट स्पेस। तो क्वेसेंट स्पेस समझने से पहले जरा सा हम कोसेट्स की बात करते हैं, क्योंकि कोसेट्स के कलेक्शन से ही क्वेसेंट स्पेस बनेगा। अगर आप देखते हैं कि एच के अंदर आप ग्रुप के अंदर आप पढ़े हैं एच प्लस ए आप डिफाइन करते थे, वो आता था एच प्लस ए, कलेक्शन ऑफ ऑल एलिमेंट सच दैट एच प्लस ए टाइप के, जहाँ पे एच एलिमेंट होता था एच का। इसी प्रकार ए प्लस एच जो मिलता था आपको, उसके अंदर एलिमेंट होते थे ए प्लस एच टाइप के, सच दैट यहाँ पे एच जो मेंबर होता था एच का होता था। क्लियर है बात? तो बातों को समझने की कोशिश करिएगा आप। तो ये एच प्लस ए और ए प्लस एच जो था आपका, इस तरीके से सेट मिलता था। इन्हें हम कोसेट कह देते थे। जिस साइड से एलिमेंट ग्रुप का ऑपरेट होता था वो कोसेट, जैसे राइट कोसेट इसे लेफ्ट कोसेट कह देते थे। तो इसी प्रकार सर हम यहाँ भी डिफाइन करेंगे कि हम एक तो सबस्पेस लेते हैं W। किसका सबस्पेस है? V का। आप जानते हैं जिस फील्ड पे V काम करेगा उसी फील्ड पे W भी काम करेगा। तो इसके W प्लस एल्फा टाइप का सेट निकालेंगे। W प्लस एल्फा एक सेट मिलेगा, उसके अंदर गामा प्लस एल्फा टाइप के एलिमेंट होंगे, सच दैट जो गामा मेंबर हो जाएगा मेरा W का हो जाएगा। इसे हम कह देंगे राइट कोसेट जनरेटेड बाय एल्फा। एल्फा जहां आपका V का मेंबर है। इसी प्रकार जब एल्फा प्लस W आप डिफाइन करके निकालोगे तो उसके अंदर एलिमेंट आएंगे एल्फा प्लस गामा टाइप के, और आप कह दोगे यहाँ भी जो गामा है वो W का मेंबर है। इस बात का ध्यान रहे। तो ये जो चीज है ना, ये कोसेट्स कहलाते हैं। पहली बात, ये क्या कहलाते हैं? कोसेट्स कहलाते हैं। तो ध्यान से समझिए, कोसेट ऑफ W इन V कहलाएंगे। तो अब जो मैं बता रहा था आपको, ये देखिए क्या कहता है। क्वेसेंट स्पेस तो हम बाद में समझेंगे, पहले W कोई सबस्पेस है V, वेक्टर स्पेस V का, और V F वेक्टर स्पेस F का, मतलब V F का, लेट एल्फा कोई एलिमेंट है V का। अगर आप एल्फा एलिमेंट V में से उठाते हैं, देन अब आप क्या प्राप्त करते हैं? W प्लस एल्फा कलेक्शन ऑफ गामा प्लस एल्फा टाइप के एलिमेंट्स का होगा। यही मैं समझा रहा था आपको कि, और ये गामा प्लस एल्फा टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन होगा जहाँ पे गामा आपका W का मेंबर होगा। तो इसको हम क्या कह देंगे? राइट कोसेट ऑफ W इन V जनरेटेड बाय एल्फा। इसको हम कह देंगे राइट कोसेट ऑफ W इन V। W का राइट कोसेट किसके अंदर? इन V। ठीक है, जनरेटेड बाय एल्फा, जो कि एल्फा से जनरेट होगा। सिमिलरली इसी तरीके से द सेट एल्फा प्लस W टाइप के एलिमेंट्स का कलेक्शन, उसके अंदर कैसे आएंगे? एल्फा प्लस गामा टाइप के मेंबर आएंगे, जहां पे आपका गामा मेंबर हो जाएगा W का। इज कॉल्ड लेफ्ट कोसेट ऑफ W इन V। इसे हम क्या कह देंगे? लेफ्ट कोसेट ऑफ W इन V कह देंगे। ठीक है, जनरेटेड बाय एल्फा, जो कि एल्फा से जनरेट होगा। जनरेटेड बाय एल्फा, एल्फा से जनरेट होने वाला ये क्या हो जाएगा? आपका लेफ्ट कोसेट हो जाएगा। तो लेफ्ट और राइट कोसेट हमने समझे। अब सर ध्यान दीजिएगा, वेक्टर स्पेस के ही तो सबसेट बन रहे हैं ये। आप समझिए, वेक्टर स्पेस के तो सबसेट है, नहीं है वेक्टर स्पेस के सबसेट? बिल्कुल है सर। ये W प्लस एल्फा भी तो आपका एल्फा प्लस W कहें या W प्लस एल्फा कहें, ये सबसेट ही तो हैं। W प्लस एल्फा कहो या आप एल्फा प्लस W कहो, ये सबसेट ही तो हैं V के। क्या है? V के सबसेट हैं। समझिएगा, अगर ये V के सबसेट है, मैंने क्या कहा? ये क्या है? V के सबसेट है। और आप जानते हैं V के अंदर एडिशन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करती है। तो W प्लस एल्फा, यदि मैं एल्फा प्लस W लिख दूं तो कोई दिक्कत है? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि एडिशन जो होता है कम्यूट होता है V में। अब ये तो समझते थे, एडिशन जो होता है वो कम्यूट होता है V के अंदर, तो ये प्रॉपर्टी भी इसमें फॉलो होगी। तो ये क्या है? आपके कोसेट्स होंगे। अब इनकी मैं जरा सा कुछ प्रॉपर्टी आपको समझाता हूँ। प्रॉपर्टी समझने की कोशिश कीजिएगा आप। एक गड़बड़ हो गया, क्या हुआ? इसको देखते हैं हम। देखिए प्रॉपर्टी क्या है। पहली प्रॉपर्टी, इसमें 2-3 प्रॉपर्टी है, उसको समझते हैं। 0 बिलोंग्स टू V, 0 मेंबर V का है, एंड
आप जान रहे होंगे W प्लस 0 करेंगे आपको W मिलेगा। W प्लस 0 जब आप करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? W प्लस 0 जब आप करेंगे तो आपको W मिलेगा। तो W भी आप खुद कहेंगे W तो V में हो गया, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड प्रॉपर्टी की मैं जब बात करता हूं तो सेकंड प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको समझिएगा। एल्फा यदि मेरे ये आगे यूज करूंगा सर, एल्फा यदि W का मेंबर हो जाता है तो उस केस में W प्लस एल्फा जो होता है वो W के इक्वल होता है सर। इसी प्रकार आगे हम जब यूज करेंगे, यदि एल्फा माइनस बीटा मेरा W में बिलोंग कर गया तो आप बताओ W प्लस एल्फा माइनस बीटा बराबर भी W हो जाएगा, हाँ या ना? W प्लस एल्फा माइनस बीटा भी क्या हो जाएगा? W के बराबर हो जाएगा। अब देखिएगा सर, ध्यान से समझिएगा बात को, ध्यान से समझिएगा। एल्फा अगर W का मेंबर है, W प्लस एल्फा बराबर मैंने कहा W हो जाएगा। W प्लस एल्फा जो होगा वो W के बराबर हो जाएगा। क्लियर है बात? ये हो जाएगा, प्रूव करना है इसको। इसको प्रूव करने के लिए मुझे दो चीज़ें प्रूव करनी पड़ेंगी। पहले मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि ये W प्लस एल्फा सबसेट है W का, फिर दोबारा इसको इसका सबसेट दिखाना पड़ेगा। अगर ये दोनों कंडीशनें फुलफिल हो गई तो इसका मतलब ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर दो कंडीशन बनाता हूँ मैं, पहले लेके चलता हूँ। फर्स्ट वी प्रूव दैट, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, फर्स्ट वी प्रूव दैट, पहले हम क्या प्रूव करेंगे, बात को समझने की कोशिश करिएगा। W प्लस एल्फा जो है, W प्लस एल्फा सबसेट है W का, ठीक है सर। W का मतलब एलिमेंट ना समझा जाए, स्पेस का स्पेस है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। W प्लस एल्फा इसका सबसेट है। अब उसके लिए लेट कर लेता हूं मैं गामा प्लस एल्फा, कोई मेंबर उठा लेता हूं मैं, किससे? एक आर्बिट्री मेंबर उठाता हूं W प्लस एल्फा से। देन आप समझ रहे होंगे कि गामा जो होगा आपका W का मेंबर होगा, क्योंकि एल्फा तो किसका मेंबर है? वीक। एल्फा तो आपका मेंबर ही किसका है? एल्फा आप लेके चल रहे हैं। ये W प्लस एल्फा जब डिफाइन करते हैं ना, ये प्रूव करना है आपको। ये कहता है यदि एल्फा W का मेंबर है तो इतना प्रूव कीजिए। यहाँ पे गामा प्लस एल्फा बिलोंग्स टू W प्लस एल्फा करा मैंने, तो गामा मेंबर होगा W का, क्योंकि एल्फा तो ऑलरेडी W का मेंबर है ही है, ठीक है। एल्फा तो ऑलरेडी W का मेंबर है, उसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो गामा यहाँ पे W का मेंबर हो जाएगा। अब सिंस W इज सबस्पेस ऑफ V, W इज सबस्पेस ऑफ V, सबस्पेस ऑफ V, सर ध्यान से सुनिएगा, W सबस्पेस है V का। अगर W V का सबस्पेस है तो इसका मतलब गामा एक मेंबर आप W में उठाते हैं, दूसरा आपको ऑलरेडी पता है एल्फा W का मेंबर है, यहाँ से ये तो लेके ही चलना है हमें। तो इसका मीनिंग ये होगा कि ये गामा प्लस एल्फा भी W में होगा, हाँ या ना? अब समझिए सर, हम क्या लेके चले थे? गामा प्लस एल्फा को एक आर्बिट्री मेंबर लेके चले थे W प्लस एल्फा का। हमने क्या प्राप्त किया? ये W का मेंबर हो गया। हम जानते हैं एक एलिमेंट को A में लेके चलें, उसी एलिमेंट को अगर हम B में प्रूव कर देते हैं तो A B का सबसेट हो जाता है। तो सर क्या मैं यहाँ से ये बात बोल दूं कि W प्लस एल्फा इज सबसेट ऑफ W, इक्वेशन A? पहला मुझे यही तो प्रूव करना था, W प्लस एल्फा इज सबसेट ऑफ W। मुझे दोनों को बराबर प्रूव करना है ना। उसके अंदर मैंने पहली प्रॉपर्टी ये, अगेन देखिए, लेट अगेन कंसिडर करता हूं, बीटा एक मेंबर लेता हूं मैं W से। बीटा मेंबर कहां से लेता हूं? W से। सिंस W इज सबस्पेस, W सबस्पेस है, अगर W सबस्पेस है तो बीटा W में बिलोंग करता है, मैंने लेके चला, और यहाँ इसने दिया है एल्फा W में बिलोंग करता है। सर एल्फा अगर W में बिलोंग करेगा तो माइनस एल्फा भी मेरे W में बिलोंग करेगा, कोई दिक्कत? तो अगर W सबस्पेस है तो बीटा माइनस एल्फा भी W में होगा, हाँ या ना? सबस्पेस में एडिशन एडिशन की प्रॉपर्टी ना, एडिशन में क्लोज्ड होता है, W में बिलोंग करेगा। अब नाउ बीटा को क्या मैं ऐसा लिख दूं
बीटा माइनस एल्फा प्लस एल्फा, कोई दिक्कत है? नहीं है। यहाँ मैंने बीटा माइनस एल्फा डब्लू में प्रूव किया। अब ये बीटा माइनस एल्फा प्लस एल्फा जो मुझे मिल रहा है, क्या ये मेंबर मेरे डब्लू प्लस एल्फा का होगा, हाँ या ना? क्योंकि ये डब्लू का मेंबर है और उसके साथ एल्फा जोड़ दिया तो ये डब्लू प्लस एल्फा का मेंबर हो जाएगा। मतलब मेरा बीटा डायरेक्ट डब्लू प्लस एल्फा का मेंबर हो जाएगा। बीटा को मेंबर किसका लेके चले थे? डब्लू का। देयरफॉर बीटा बिलोंग्स टू डब्लू इम्प्लाइज करता है कि ये जो बीटा है ये बिलोंग कर गया डब्लू प्लस एल्फा में। अगेन डेफिनेशन ऑफ सबसेट, फिर मैं डेफिनेशन ऑफ सबसेट यूज करूंगा। तो जब मैं डेफिनेशन ऑफ सबसेट यूज करूंगा तो ये इसमें बिलोंग करता है, इसमें प्रूव कर दिया, तो डब्लू इज ए सबसेट ऑफ डब्लू प्लस एल्फा, हुआ नहीं हुआ? इक्वेशन नंबर बी। सर देखिए, इक्वेशन ए और बी को जब आप कंबाइन करते हैं तो यहाँ से आपको मिलता है ये जो डब्लू प्लस एल्फा है सबसेट है डब्लू का, यहाँ से मिलता है डब्लू सबसेट है डब्लू प्लस एल्फा का। इन दोनों से क्या डब्लू बराबर डब्लू प्लस एल्फा मिला, हाँ या ना? तो इसका मतलब यदि आप एल्फा जो कि डब्लू का मेंबर लेते हैं तो हमेशा डब्लू प्लस एल्फा जो होगा डब्लू के बराबर हो जाएगा। ये भी प्रूव कर दिया मैंने। ठीक, अब देखिए अगली कंडीशन प्रूव कराता हूं मैं इसमें। सेकंड थ्योरम, पहली बात प्रूव करी, इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी इसमें प्रूव कराता हूं। ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो हम अगली प्रॉपर्टी देखते हैं इसमें। देखिए थर्ड प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या कहती है? इफ यदि डब्लू प्लस एल्फा एंड डब्लू प्लस बीटा एंड डब्लू प्लस बीटा, डब्लू प्लस एल्फा और डब्लू प्लस बीटा दो ले रहा हूं मैं, क्या है? मेंबर है। ठीक है, दो कोसेट है, टू कोसेट ऑफ डब्लू इन वी के अंदर डब्लू के कोसेट है। तो प्रॉपर्टी हमें प्रूव करनी है, यदि डब्लू प्लस एल्फा बराबर डब्लू प्लस बीटा हुआ तो इसका मीनिंग होता है कि एल्फा माइनस बीटा आपके डब्लू में बिलोंग करेगा। ये इफ एंड नॉन लीव कंडीशन होती है सर, ऐसा होगा। आपको प्रूव करना है कि अगर ऐसा है कि ये दोनों बराबर हैं तो प्रूव कीजिए ऐसा, ऐसा है तो प्रूव कीजिए ऐसा। तो इसके लिए मैं नेसेसरी कंडीशन लेके चलता हूं। पहले नेसेसरी कंडीशन में आप जानते हैं डब्लू सब स्पेस है तो बिना जीरो वेक्टर के तो होगा नहीं, तो जीरो वेक्टर प्लस एल्फा जब आप लिखोगे तो ये आपके डब्लू प्लस एल्फा में बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब एल्फा मेरे डब्लू प्लस एल्फा का मेंबर होगा। अब सिंस दिया क्या है आपको, डब्लू प्लस एल्फा जो है डब्लू प्लस बीटा के बराबर है, तो जो डब्लू प्लस एल्फा है इसकी जगह पे डब्लू प्लस बीटा लिख दूंगा तो कोई दिक्कत है? नहीं है। तो अगर ऐसा है तो क्या मैं लिख दूं एल्फा बिलोंग्स टू डब्लू प्लस बीटा, एल्फा बिलोंग्स टू डब्लू प्लस बीटा। अब समझिएगा, ये तो मैंने कंडीशन से लिखी, जीरो वेक्टर तो बिना डब्लू जीरो वेक्टर के होगा नहीं ना। चल रही है मेरी नेसेसरी कंडीशन, ध्यान दीजिएगा। अब एल्फा माइनस बीटा की मैं बात करता हूं तो ध्यान दीजिएगा, डब्लू प्लस ये क्या हो जाएगा, बीटा माइनस बीटा। तो दिस इम्प्लाइज, इसका मतलब हो गया कि एल्फा माइनस बीटा बिलोंग कर गया मेरे कहाँ पे, डब्लू प्लस जीरो वेक्टर में। इसका मतलब ये हो गया कि एल्फा माइनस बीटा मेरे बिलोंग कर गया डब्लू में। एल्फा माइनस बीटा किस में बिलोंग कर गया, डब्लू में। हम लेके क्या चले थे, एल्फा बिलोंग्स टू, हमें नेसेसरी कंडीशन में क्या प्रूव करना था, अगर आपके पास ये दोनों बराबर होते हैं तो ऐसा होगा। ये दोनों बराबर लेके चला मैं और प्रूफ क्या कर दिया, एल्फा माइनस बीटा मेरे डब्लू में बिलोंग कर गया। अब इसके सफिशिएंट वाले पार्ट की जब मैं बात करता हूं सर, तो एल्फा माइनस बीटा को मैं लेके चलता हूं डब्लू में। अगर एल्फा माइनस बीटा मेरे डब्लू में हो गया तो इसका मतलब डब्लू प्लस एल्फा माइनस बीटा बराबर डब्लू होगा। अभी तो ऊपर प्रॉपर्टी प्रूव करी, मैंने कहा था यदि एल्फा मेंबर डब्लू का हो जाता है
तो आप क्या जानते हैं, अल्फा यदि W का मेंबर हो जाता है तो W प्लस अल्फा बराबर W होता है। तो अल्फा की जगह पे यहाँ क्या है, अल्फा माइनस बीटा। अगर W का हो गया तो W प्लस अल्फा ही तो है ये, W प्लस दिस इज अल्फा बराबर W होगा, हाँ या ना। तो सर क्या मैं इसी चीज को दिस इम्प्लाइज W प्लस अल्फा माइनस बीटा प्लस बीटा लिखता हूं तो राइट हैंड साइड में भी मुझे W प्लस बीटा लिखना पड़ेगा, बिल्कुल लिखना पड़ेगा। अब यहां से क्या मिल रहा बताइएगा, W प्लस अल्फा बराबर क्या मिल गया, W प्लस बीटा। ठीक है सर, W प्लस अल्फा किसके इक्वल मिल गया, W प्लस बीटा। तो तीसरी ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है कि यदि W प्लस अल्फा और W प्लस बीटा दो कोसेट हैं, यदि W प्लस अल्फा W प्लस बीटा के बराबर होता है तो अल्फा माइनस बीटा W में बिलोंग करेगा, और अल्फा माइनस बीटा W में बिलोंग करता है तो ये दो कोसेट क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो कोसेट से हमने एक डेफिनेशन निकाली सर। तो अब हम इसको जब डिफाइन करते हैं तो डिफाइन करके क्या लिखते हैं, इस बात को समझिएगा आप। ये कोसेट से ही अभी मैं इसको एक स्पेस प्रूफ करूंगा, तो स्पेस प्रूफ करने के बाद मैं बताऊंगा उसको कि वो क्वेश्चन स्पेस होता है। तो यहां से हमने इस कलेक्शन को एक नया नाम दे दिया, V ओवर W को डिफाइन किया। उसके अंदर कोसेट्स आएंगे किस टाइप के, W प्लस अल्फा टाइप के। अल्फा V का मेंबर होगा, अल्फा तो V का मेंबर है और W पूरा आ रहा है, ये हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। क्वेश्चन स्पेस को हमने अलजेब्रा में रिंग में भी पढ़ा, हमने वेक्टर ग्रुप में भी पढ़ रखा है। तो ये जो है आपके पास फॉर ऑल अल्फा बिलोंग्स टू V, और यहाँ पे कंडीशन आपने ये भी पढ़ रखी है कि अल्फा, इसको यूज करूंगा, अल्फा माइनस बीटा यदि W का मेंबर होता है तो W प्लस अल्फा बराबर W प्लस बीटा होता है। तो ये जो है आपका ये कोसेट्स का कलेक्शन है। अब मैं आगे प्रूफ करके दिखाऊंगा आपको, एक वेक्टर स्पेस है। अगर ये वेक्टर स्पेस बनाता है, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट C तो है, अगर ये वेक्टर स्पेस बनाता है तो उसी स्पेस को आप पढ़ दिया करेंगे क्वेसेंट स्पेस। अगर ये वेक्टर स्पेस बनाता, वेक्टर स्पेस बनाने के लिए कोसेट्स का एडिशन अलग होगा, एलिमेंट यहाँ अलग हैं तो उनका एडिशन भी अलग तरीके से किया जाएगा, और एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी अलग होगा, क्योंकि यहाँ वेक्टर ऐसा है सर, देखो W प्लस अल्फा और W प्लस बीटा टाइप का मेंबर है, तो इनका एडिशन अलग तरीके से डिफाइन होगा, और इनका जब आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन करोगे तो अलग तरीके से डिफाइन होगा। वो दिए गए ऑपरेशन के तहत आप प्रूफ करोगे कि ये जो कलेक्शन है, हम जिसको V ओवर W टाइप का कलेक्शन कह रहे हैं, ये एक वेक्टर स्पेस है। अगर ये वेक्टर स्पेस मैंने प्रूफ कर दिया तो एक स्पेस बनाए, तो वही जो स्पेस बनता है ना, उसी को हम क्वेसेंट स्पेस कहते हैं। क्या कहते हैं, क्वेसेंट स्पेस कहते हैं। तो अगला मेरी थ्योरम वही है, उसको हम पहले प्रूफ करते हैं। ये है थ्योरम। इस ऑपरेशन के तहत ध्यान दीजिए सर, ये जो होता है इसके लिए ऑर्डिनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ये थ्योरम कहती है, पहले इसको प्रूफ करते हैं। इफ W इज एनी सबस्पेस ऑफ वेक्टर स्पेस VF, मान लेते हैं W कोई सबस्पेस है वेक्टर स्पेस VF का, देन द सेट V बाई W, तब द सेट V बाई W ऑफ ऑल कोसेट W प्लस अल्फा, जिसके अंदर W प्लस अल्फा टाइप के मेंबर आएंगे, अल्फा आर्बिट्री एलिमेंट होगा V का, इज वेक्टर स्पेस। ये क्या बनाएगा, वेक्टर स्पेस बनाएगा, किसका, उसी फील्ड पे। ध्यान दीजिएगा, एडिशन और स्केलर मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे कंपोजिशन इस तरीके से डिफाइन है। दो वेक्टर को ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगा, और दो स्केलर मल्टीप्लाई करोगे तो उसका ये मिलेगा। ये बात ध्यान रहे, ठीक है। तो इन दो ऑपरेशन के तहत अगर मैं इसको वेक्टर स्पेस प्रूफ कर देता हूँ तो तब मैं एक नए स्पेस की ओर बढ़ा जो कि V ओवर W से डिफाइन हुआ। इसी के अंदर कोसेट्स हैं तो वो कहलाता है क्वेसेंट स्पेस। कोसेट से है इसलिए ये स्पेस क्या कहलाएगा, आपका क्वेसेंट स्पेस कहलाएगा। पहला काम हमारा है इसको प्रूफ करना कि ये क्या है, वेक्टर स्पेस है। तो सर इसको प्रूफ करने के लिए हम बढ़ते हैं आगे, देखिएगा। इसको प्रूफ करने के लिए हम प्रूफ करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर ये आपके पास अल्फा और बीटा कोई दो मेंबर आप उठाते हैं V में से, ध्यान से समझिएगा, तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा V, अल्फा प्लस बीटा V आपके V में होता है, क्योंकि V वेक्टर स्पेस है। V क्या है, वेक्टर स्पेस है। और साथ में A कोई फील्ड का एलिमेंट आप उठाते हैं तो आप जानते हैं A अल्फा किस में होता है, V में होता है।
क्योंकि V वेक्टर स्पेस है। अब देखिए सर, मुझे प्रूव करना है कि मेरा जो मैंने ये सेट डिफाइन कर रखा है जिसके अंदर कोसेट्स हैं, तो इसके अंदर मेंबर कैसे हैं, इसके अंदर अल्फा प्लस बीटा टाइप के मेंबर हैं, हाँ या ना। तो आपको प्रूव करना है कि ये जो स्पेस है जो कि V ओवर W से डिफाइन है, ये सब स्पेस है, सॉरी क्या है, वेक्टर स्पेस है। वेक्टर स्पेस है तो सबसे पहला काम मुझे प्रूव करना पड़ेगा V प्लस V ओवर W जो है एडिशन में एबिलियन ग्रुप है। क्या दिखाना पड़ेगा, एबिलियन ग्रुप दिखाना पड़ेगा पहले। सर जब मैं इसको एबिलियन ग्रुप प्रूव कर रहा हूँ तो एबिलियन ग्रुप में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है क्लोजर प्रॉपर्टी आती है, जिसको मैं V11 कहा करता था। V11 क्लोजर प्रॉपर्टी तो मुझे डिफाइन करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि वो दे रखी है आपको। W प्लस एल्फा कॉमा W प्लस बीटा कोई दो मेंबर है मेरे V ओवर W के, सच दैट W प्लस एल्फा और प्लस इन दोनों का वेक्टर एडिशन W प्लस बीटा जो डिफाइन कर रखा है, W प्लस एल्फा प्लस बीटा डिफाइन कर रखा है, ये बिलोंग कर रहा है आपके V ओवर W में जो कि दे रखा है आपको। सो दैट्स व्हाई दिस इज क्लोज्ड। क्या क्लोज्ड हो गया मेरा वेक्टर एडिशन, और स्केलर मल्टीप्लिकेशन को आपको ये वेक्टर एडिशन में क्लोज्ड हो गया। वेक्टर एडिशन में क्लोजर प्रॉपर्टी होगी मतलब V11 मेरा सेटिस्फाई हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी में जब लेके चलता हूँ V12 एसोसिएटिविटी, तो एसोसिएटिविटी के लिए मैं लेके चलूँगा W प्लस एल्फा, W प्लस बीटा और W प्लस गामा, तीन एलिमेंट हैं V ओवर W की। तो W प्लस एल्फा W प्लस बीटा तो आपने जोड़ा अभी, W प्लस एल्फा प्लस हम अगले में लिख के चलते हैं W प्लस बीटा प्लस W प्लस गामा, इनको ऐड करते हैं तो क्या मिलता है हमको, देखो ये W प्लस एल्फा तो ऐसे ही रहेगा और अंदर क्या हो जाएगा एडिशन में बाय गिवन कंडीशन, ये हो जाएगा बीटा प्लस गामा, हाँ या ना, ये क्या हो जाएगा बीटा प्लस गामा। अब इसको अगेन फिर मैं वो प्रॉपर्टी का यूज करूंगा तो W और W ये जुड़ के W ही मिलेंगे, प्लस अंदर जो बन जाएगा एल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बनेगा। जी सर ऐसा बनेगा। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, W प्लस इस अल्फा को अकेला छोड़ देता हूं, इनको अगले ब्रैकेट में रख देता हूं। अगर मैं इससे ये लिख पा रहा हूं तो इससे ये भी तो लिख दूंगा, तो उसी से मैं क्या लिखूंगा W प्लस यहाँ पे हम एक काम करते हैं, ये हमने ये वाला तो ले ही लिया था यार, एल्फा प्लस बीटा को एक साथ रखते हैं यहाँ पे ना, इन दोनों को एक साथ रखते हैं एल्फा प्लस बीटा को, तो उससे क्या होगा W प्लस एल्फा प्लस बीटा को तो मैंने एक साथ रखा, और जो बाद वाला था W प्लस गामा को अलग कर दिया। ठीक है, तो जो यहाँ से मुझे मेंबर मिलेगा W प्लस एल्फा, इसको फिर लिख सकता हूँ मैं W प्लस एल्फा प्लस W प्लस बीटा, ये एक सेट में एलिमेंट मिले और बाहर से आपके पास क्या मिल गया W प्लस गामा, तो ये क्या हो गया, एसोसिएटिविटी भी हमारे पास एग्जिस्ट कर गई। एसोसिएटिविटी के बाद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी सर इसकी आती है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। ध्यान से देखिएगा एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी को, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट डिफरेंट होगा सर, ध्यान दीजिएगा। V13 एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पे आ रहा हूँ मैं। एक्चुअली प्रूफ क्या करना चाह रहा हूँ कि ये जो V ओवर W है एडिशन में एबिलियन ग्रुप होगा, उसके अंदर क्लोजर होता है, हम प्रूफ कर चुके हैं, एसोसिएटिव होता है, प्रूफ कर चुके हैं, अब आइडेंटिटी प्रूफ करना चाह रहे हैं। तो देखिएगा जीरो वेक्टर आप जानते हैं V में होता है, हाँ या ना। अगर जीरो वेक्टर V में होगा तो W में भी होगा, और W प्लस जीरो वेक्टर आप करेंगे तो W मिलेगा आपको, W प्लस जीरो वेक्टर करेंगे आपको W मिलेगा। ये मेंबर किसका हो जाएगा, V ओवर W का, हाँ या ना, V ओवर W का मेंबर हो जाएगा, क्योंकि एक V का मेंबर और दूसरा W प्लस जीरो जब आप कर रहे हैं जो मिलेगा वो V ओवर W में मिलेगा। ठीक है, V ओवर W में मिलेगा, सच दैट अब हम एक एलिमेंट उठाते हैं W प्लस एल्फा V ओवर W का, तो दिए गए ऑपरेशन के तहत मैं अगर ये काम करता हूँ तो W प्लस जीरो वेक्टर प्लस W प्लस एल्फा जब आप करते हैं
तो आपको मिलता क्या है, जो एडिशन ऑफ वेक्टर दिया गया है, मतलब एडिशन ऑफ कोसेट दिया गया है वो ऐसा दिया गया है, बराबर क्या मिल रहा है, डब्ल्यू प्लस एल्फा। सर ध्यान दो, हमें किसी भी एक एलिमेंट के साथ, ये पर्टिकुलर आर्बिट्री एलिमेंट के साथ इसको जोड़ के आर्बिट्री एलिमेंट एज इट इज मिल रहा है, तो इसका मतलब ये वाला जो है, ध्यान दीजिए सर, ये वाला जो है वो क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा ना। ये इसका मीनिंग क्या है, यहाँ से आप देख रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है, डब्लू। तो दिस इम्प्लाइज डब्लू इज आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ, डब्ल्यू इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ वी ओवर डब्ल्यू। ध्यान दीजिए सर, डब्ल्यू क्या हुआ, आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया मेरे वी ओवर डब्ल्यू का। क्लियर हुई बात। इसके बाद आता हूं मैं V14 पे। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट 0 नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट 1 नहीं है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, W है। अब ध्यान दीजिए सर, यदि आप W प्लस एल्फा एक मेंबर उठाते हैं V ओवर W में, W प्लस एल्फा एक मेंबर उठाते हैं V ओवर W में, देन एल्फा अगर V का मेंबर है तो माइनस एल्फा भी मेंबर होगा, तो इसको माइनस एल्फा भी तो मेरे V ओवर W में एक मेंबर होगा, सच दैट अगर मैं W प्लस एल्फा प्लस W माइनस एल्फा करता हूँ, यहाँ से माइनस तो आएगा, ये क्या मिलेगा, W माइनस एल्फा ना। तो बाय गिवन कंडीशन W प्लस क्या आएगा, एल्फा माइनस एल्फा प्लस माइनस एल्फा बराबर W प्लस 0 बराबर W। आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल गया ना V ओवर W का। तो अगर A को A डैश के साथ ऑपरेट करके E मिलता है तो A डैश इसका इन्वर्स हुआ। तो इसका मतलब यदि आप W प्लस एल्फा कोई मेंबर उठाते हैं V ओवर W का, तो W माइनस एल्फा इज इनवर्स ऑफ W प्लस एल्फा। W माइनस एल्फा क्या हो जाएगा, उसका इनवर्स हो जाएगा। इनवर्स वाली प्रॉपर्टी भी हमने पढ़ ली। बात करते हैं कम्यूटेटिविटी की। तो अगर हम कम्यूटेटिविटी की बात करें, V15 की बात करें, तो आप देखो W प्लस एल्फा और W प्लस बीटा कोई दो मेंबर उठाओ V ओवर W के, सच दैट इनको जोड़ने का तरीका आप जान रहे हैं, W प्लस एल्फा प्लस W प्लस बीटा जो दिया गया है वो W प्लस एल्फा प्लस बीटा दिया गया है। क्या वो W प्लस बीटा प्लस एल्फा लिख सकते हैं आप इसको? क्या आप इसको W प्लस बीटा प्लस अगेन W प्लस एल्फा लिख सकते हैं? आप बताओ मुझे। ये मिल गया A प्लस बी बराबर B प्लस ए, तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी फॉलो कर रहा है। दूसरी प्रॉपर्टी भी होगी, तो इसका मतलब मेरे पास एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हुई कि V ओवर W एडिशन में जो है एबिलियन ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप है सर। ठीक, एबिलियन ग्रुप तो मैंने प्रूव कर दिया। अब दूसरी प्रॉपर्टी आती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन तो ये गिवन है, देखो दूसरी प्रॉपर्टी V2 जो प्रॉपर्टी आती है उसमें स्केलर मल्टीप्लिकेशन आता है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमें गिवन है, तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब तीसरी प्रॉपर्टी पे मैं आता हूँ। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है वो देखिएगा, तीसरी प्रॉपर्टी V3 के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज आती हैं। अब आप देखिए सर, A, B फील्ड के मेंबर हैं और W प्लस एल्फा W प्लस बीटा आप मेंबर लेके चले V ओवर W से, ठीक है, V ओवर W से। तो A ऑफ ब्रैकेट में W प्लस एल्फा प्लस W प्लस बीटा, W प्लस एल्फा प्लस W प्लस बीटा जब आप डिफाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू A ऑफ W प्लस एल्फा प्लस बीटा, A ऑफ W प्लस एल्फा प्लस बीटा, यही मिलेगा बाई गिवन कंडीशन। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं, स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी हमें डिफाइन है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, जब आप स्केलर मल्टीप्लाई करोगे तो ये A अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, A ऑफ एल्फा प्लस बीटा होगा, हाँ या ना। तो सर क्या मैं इसको ऐसा लिख दूं, W प्लस अंदर क्या मिलेगा, A एल्फा प्लस A बीटा, W प्लस A एल्फा प्लस A बीटा। तो सर क्या इसको हम ये लिख दें, W प्लस A एल्फा
प्लस डब्लू प्लस ए बीटा भी लिख सकते हैं। और सर फिर दी गई स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी से ये बाहर आ जाएगा डब्लू प्लस एल्फा और ए भी बाहर आ जाएगा डब्लू प्लस बीटा। तो यही तो डिस्ट्रीब्यूट करना था, ए अंदर डिस्ट्रीब्यूट करा दिया हमने। तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी हमारी। ये क्या आई? V31 वाली प्रॉपर्टी। अगला देखो V32। जब V32 की मैं बात करूंगा तो A प्लस बी, ये स्केलर है, इसके साथ एलिमेंट को ऑपरेट कर रहा हूँ W प्लस एल्फा को। तो क्या मिलेगा? W प्लस बाई सेकेंड कंडीशन जो गिवन है ऑफ एल्फा मिलेगा। क्या सर मैं इसको W प्लस A एल्फा प्लस B एल्फा लिख दूं? अगर मैं इसको ऐसा लिख पा रहा हूं तो फिर अगेन कंडीशन का यूज करता हूं, तो इसको A एल्फा प्लस W प्लस B एल्फा लिख दूं सर। जैसे ही आपने ये लिखा तो यहाँ से आपको A ऑफ मिला W प्लस एल्फा और प्लस यहाँ से आपको मिला B ऑफ W प्लस एल्फा, B ऑफ W प्लस एल्फा। तो ये क्या मिल जाएगा? A प्लस बी ऑफ W प्लस एल्फा बराबर इतना। ये डिस्ट्रीब्यूट हो गया, ये अलग अलग हो गया ना A और B, तो ये वाली प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई होगी। बात करते हैं सर V32 की, V33 की। तो V33 हमारे पास क्या हुआ करता था? A B ऑफ, अब एलिमेंट क्या है? W प्लस एल्फा। तो क्या आप इसको W प्लस ए बी ऑफ एल्फा लिख सकते हैं? कहाँ से लिख रहा हूँ मैं? ऐसा दी की कंडीशन से लिख रहा हूँ मैं, अपने मन से थोड़ा लिख रहा हूँ। W प्लस ए ऑफ बी एल्फा लिख सकता हूँ सर इसको। अगेन जब आप इसको अंदर ऑपरेट करोगे, मतलब बाहर लाओगे, तो इसको W प्लस बी एल्फा लिख दोगे, W प्लस बी एल्फा दी की कंडीशन से। तो अब यहाँ से देखिएगा आप इसको A और फिर B को बाहर ले आओ, A और B को बाहर ले आओ अंदर W प्लस एल्फा। कहाँ से? वो सेकंड कंडीशन जो दे रखी थी उससे ले आया। अब लास्ट प्रॉपर्टी जो बचती है V34, उसमें देखिए 1 कोई मेंबर है V F का फील्ड का, तो 1 इंटू डब्ल्यू प्लस एल्फा जब मैं लूँगा तो W प्लस 1 इंटू एल्फा दिस इज इक्वल टू W प्लस एल्फा विच इज ऑल्सो मेंबर ऑफ V ओवर W। सर इसका मतलब मैंने प्रूव किया कि जो मेरे पास V ओवर W था जिसके अंदर V ओवर W था जिसके अंदर एलिमेंट जो थे किस टाइप के थे? W प्लस एल्फा टाइप के, सच दैट एल्फा बिलोंग्स टू V इज ए वेक्टर स्पेस, इज ए वेक्टर स्पेस। ये क्या मिला? वेक्टर स्पेस मिला ओवर सेम फील्ड F, जिस फील्ड पे आपका V काम कर रहा था, W काम कर रहा था, उसी फील्ड पे ये भी काम कर रहा है। तो इसी स्पेस को हम कह दिया करेंगे आज से क्वेसेंट स्पेस, क्वेसेंट स्पेस। ये क्या हो गया मेरा? क्वेसेंट स्पेस। हमने वेक्टर स्पेस प्रूव कर दिया, तो ये क्या हो गया सर? क्वेसेंट स्पेस हो गया। तो इतना हम समझे इसमें, तो क्वेसेंट स्पेस पढ़ लिया। अब बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ, एक थ्योरम बता रहा हूँ मैं आपको, देखिएगा थ्योरम क्या है। वो ये है क्वेसेंट स्पेस की डायमेंशन। सर ध्यान दीजिए, डायमेंशन क्या होती है हम पढ़ चुके हैं। बेसिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हम डायमेंशन कहते हैं। अगर बेसिस सेट में नंबर ऑफ डायमेंशन एलिमेंट जो हैं उनको डायमेंशन कहते हैं। तो आप ध्यान दीजिए, और हम दूसरा ये भी जानते हैं कि हर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की एक न एक बेसिस होती है। और भी थ्योरम हम डायमेंशन की पढ़ चुके हैं। ये डायमेंशन ऑफ क्वेसेंट स्पेस क्या बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में प्रूव करने के लिए पूछी जाती है। तो W सब स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस का। ध्यान दीजिए, W कोई सब स्पेस है फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस VF का। देन डायमेंशन ऑफ V ओवर W, फाइनाइट डायमेंशनल दिया है, पहली बात देखिएगा, हर फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस की एक न एक बेसिस होती है। तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ V ओवर, ये V ओवर W बेसिस वेक्टर स्पेस होता है, अभी हमने प्रूव किया था। अगर मेरे पास VF फाइनाइट डायमेंशनल है तो मैं ये जानता हूं कि उसका सब स्पेस W भी फाइनाइट डायमेंशनल होगा। तो ये कोसेट्स का कलेक्शन है, सब स्पेस होता है, अभी पढ़ाया हमने आपको। अगर ये सब स्पेस होता है और ये फाइनाइट डायमेंशनल है तो ये भी एक बेसिस को, अगर इसकी भी एक बेसिस होगी, तो वो जो डायमेंशन डिफाइन होगी उस केस में डायमेंशन ऑफ V माइनस W के बराबर होगी। सर ये बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है सर, पिछली जितनी भी थ्योरम हमने पढ़ रखी है उनका यूज करके हम इसको करेंगे। देखिए
कहाँ कहाँ पूछा गया है, मेरठ में, ये तो पुरानी बुक है, नहीं तो और जगह भी पूछा गया, IAS 89 में पूछा गया है। तो सर इस थ्योरम को पूरा ढंग से करने की कोशिश हम करते हैं। तो इसमें हम जो यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ क्या क्या हम यूज करेंगे इसमें। एक तो पुराना नॉलेज जो है हमारे पास, एक तो बेसिस का ही हो गया, देयर एग्जिस्ट ए बेसिस फॉर एवरी फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। दूसरा हमने एक और प्रूफ की थी डायमेंशन ऑफ सबस्पेस वाली थ्योरम, उसका भी यूज करेंगे। तो सर ध्यान दीजिए, मैं एक काम करता हूँ, इसके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इसके लेफ्ट हैंड साइड की, जैसे हमने डायमेंशन ऑफ सबस्पेस में प्रूफ किया था, जो भी इसकी वैल्यू आएगी, मान लेते हैं इसकी कुछ वैल्यू आ रही है, टी आ रही है, तो टी सेट को कंटेन करने वाला इसका एक सबसेट बनाऊंगा, उसको बेसिस प्रूफ कर दूंगा। तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट बराबर आ गए तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। देखिएगा, लेट मैं वही कंसिडर करता हूँ, लेट एम बी, मान लेते हैं एम क्या है, एम बी द डायमेंशन ऑफ, एम बी द डायमेंशन ऑफ, एम क्या है, डायमेंशन है सबस्पेस किसकी, सबस्पेस डब्ल्यू ऑफ वी, जो कि किसका सबस्पेस है, वी का। ठीक है, वी ओवर एफ का, वी ओवर एफ का सबस्पेस है उसकी, ये है। ठीक है, लेट कंसिडर कर लेते हैं हम, लेट एस कोई सेट हमने कंसिडर किया, कैसा सेट कंसिडर किया, कंसिडर करने का मतलब ये एम एलिमेंट रख रहा है ना, बेसिस है वो, अल्फा 1 कॉमा अल्फा 2 अप टू एन सॉन अल्फा एम बी द बेसिस ऑफ, बी द बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ डब्ल्यू की बेसिस होगी ना सर, क्योंकि एम आपने डायमेंशन किसकी मान रखी है, डायमेंशन ऑफ, डायमेंशन मतलब क्या हुआ, उसकी बेसिस सेट में एलिमेंट, तो बेसिस सेट में एलिमेंट कितने होंगे, एम ही तो होंगे, बेसिस किसकी हो जाएगी, डब्ल्यू की। अब ध्यान दीजिएगा, सिंस एस इज लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट, सबसेट ऑफ वी, वी के लिए तो एल सबसेट होगा ही होगा है, और आप जानते हैं वी के हर एल सबसेट को आप एक्सटेंड कर सकते हो बेसिस के फॉर्म में। ठीक है, देन इट कैन बी एक्सटेंडेड, इट कैन बी एक्सटेंडेड, it can be extended as a basis, as a basis of, किसका basis, of v, basis of v। तो basis of v के फॉर्म में एक्सटेंड कर सकते हैं, मतलब कुछ वेक्टर बाहर से ले आए आप, अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा m तक तो थे li में, आप बीटा 1 बीटा 2 डॉट डॉट बीटा l बाहर से लाए, इनसे आपने इसको बेसिस बना दिया किसका, v का। अब ये किसकी बेसिस होगी, v की बेसिस होगी, बातों को समझिएगा, ये किसकी बेसिस होगी, v की। तो इसकी डायमेंशन कितनी है, ये एच डैश बेसिस है v की, सिंस एच डैश मैंने बना रखी है, ये कुछ इंडिपेंडेंट में कुछ वेक्टर बाहर से लाके, s इज बेसिस ऑफ v। अगर सर s बेसिस है v की तो s नहीं एच डैश ये वाली, हाँ, तो डायमेंशन ऑफ v कितनी हो जाएगी, डायमेंशन ऑफ v कितनी हो जाएगी, इसमें एलिमेंट कितने, m ये हैं l ये हैं, जुड़ के कितने हो जाएंगे, m प्लस l। देयरफॉर जो ये वाली इक्वेशन है, इसका राइट हैंड साइड कितना आया, देयरफॉर डायमेंशन ऑफ v माइनस डायमेंशन ऑफ w जो निकल के आया वो क्या आया, m प्लस l माइनस वो कितना है, m, ये देखिए m वेक्टर रख रहा है, माइनस m, तो आंसर कितना आया, l। तो लेफ्ट हैंड साइड तो l आ गई। अब अगर मैं राइट हैंड साइड का कोई सबसेट v ओवर w का कोई सबसेट लेके चलता हूँ जिसमें m वेक्टर है और उसको क्लेम करता हूँ वो बेसिस है और प्रूफ करके दिखा देता हूँ, तो मेरी थ्योरम प्रूफ होगी नहीं होगी, ये तो मेरी LHS आ गई। ठीक है, LHS मिला मुझे ये। नाउ वी क्लेम दैट, क्या क्लेम करते हैं हम, इस सेट ऑफ L कोसेट, L कोसेट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन L कोसेट, L कोसेट
दैट इज कितना है वो एल कोसेट, उसको मैं नाम देता हूँ S1। S1 बराबर W प्लस बीटा 1 W प्लस बीटा 2 डॉट डॉट W प्लस बीटा L, W प्लस बीटा L इज बेसिस ऑफ V ओवर W। सर हमने ये क्लेम किया, ध्यान दीजिए, जब मैं क्लेम करता हूँ किसी चीज़ को तो मुझे प्रूव करना पड़ेगा। अगर मैं दिखा दूँ सर जो मैंने क्लेम किया है वो बिल्कुल सही है कि ये जो है आपका बेसिस है मेरी, अगर ये बेसिस है मतलब Li और LS1 बराबर V ओवर W में प्रूव कर दूँ तो ये बेसिस हो जाएगी। अब बेसिस है और फाइनाइट डायमेंशन है तो इसकी डायमेंशन कितनी हो जाएगी, डायमेंशन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन बेसिस सेट कितने हैं ये L, और यहाँ से भी कितना आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड वो भी L, तो दोनों बराबर आ गए तो इसका मतलब मेरी थ्योरम जो हो जाएगी प्रूव हो जाएगी। सर यही तो मुझे प्रूव करना है। तो देखिए सर अब मेरा मेन मकसद है इसको बेसिस प्रूव करना है। किसी भी सेट को बेसिस प्रूव करना है मतलब दो चीज़ें प्रूव करनी होती है। पहला हम इसको प्रूव करते हैं, फर्स्ट वी प्रूव दैट क्या मान रखा है S1 इज Li, S1 इज Li। तो Li प्रूव करने के लिए स्केलर लूंगा मैं, लेट लीनियर कॉम्बिनेशन लिखूंगा A1 ऑफ W प्लस बीटा 1 प्लस A2 ऑफ W प्लस बीटा 2 प्लस अप टू एन सॉन प्लस AL ऑफ W प्लस बीटा L बराबर आइडेंटिटी एलिमेंट जीरो नहीं है, यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है W है, बाय स्केलर मल्टीप्लिकेशन। इसमें क्या होता था, क्योंकि ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन, यही तो होता था A1 बीटा 1 प्लस यहाँ पे ये W और A2 बीटा 2, ये मैं अभी पढ़ाया है आपको, प्लस अप टू एन सॉन AW प्लस क्या आ जाएगा AL बीटा L बराबर क्या आ रहा है W आ रहा है। अब समझिएगा बातों को। हाँ अब इस चीज़ को अगेन W प्लस दूसरी प्रॉपर्टी A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस अप टू एन सॉन क्या लिखूंगा AL बीटा L बराबर W। अब सर मैंने एक प्रॉपर्टी पढ़ाई थी आपको और कहा था मैं आगे यूज करूंगा, W प्लस एल्फा बराबर W मिलता है तो एल्फा बिलोंग्स टू W होता है, हाँ या ना। तो इसका मतलब ये जो मेंबर होगा मेरा, ये जो मेंबर होगा कौन, यहाँ पे W मतलब W प्लस जीरो वेक्टर, हाँ एक ही बात है। तो इसका मतलब इस प्रॉपर्टी का यूज करें तो A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस अप टू एन सॉन AL बीटा L बिलोंग्स टू W बिकॉज वी नो बाय दिस प्रॉपर्टी। अब सर सुनिएगा, और मैं जानता हूँ W का प्रत्येक मेंबर उसके बेसिस सेट का लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। तो क्या मैं A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस AL बीटा L को इस W की जो बेसिस थी जिसमें m नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे उनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दूंगा। B1 लिखो, B1 अल्फा 1 प्लस B2 अल्फा 2 प्लस अप टू एन सॉन BM अल्फा n लिख सकता हूँ। आप ब्रैकेट में लिखोगे एवरी एलिमेंट ऑफ W कैन बी रिटन एज लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ इट्स बेसिस सेट, इसलिए ऐसा लिखा मैंने। अब आप देखो A1 बीटा 1 प्लस A2 बीटा 2 प्लस माइनस का ये प्लस ही आएगा AL बीटा L माइनस का B1 अल्फा 1 माइनस का B2 अल्फा 2 माइनस का BM अल्फा M बराबर जीरो वेक्टर। सर अब आप देखो ये क्या था बताओ तो मुझे, ये अभी हमने प्रूव कर रखी है, ये बेसिस है। ये किसकी बेसिस है, हमने लीनियरली इंडिपेंडेंट सबसेट को बेसिस बनाया था, V की बेसिस है कौन, सिंस बीटा 1 कॉमा बीटा 2 सेट में आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बीटा L कॉमा अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा n इज ए बेसिस ऑफ V। तो V की बेसिस है तो Li होगा, Li है तो इसके स्केलर सर बताओ A1 बराबर A2 बराबर AL बराबर 0, B1 बराबर B2 बराबर BM बराबर 0। तो जितने भी स्केलर इसमें यूज हो रहे हैं किसमें, जब लीनियर कॉम्बिनेशन मैंने लिखा है देखो ये क्या हो रहे हैं, सारे स्केलर 0 आ गए।
देयरफॉर S1 इज Li। S1 क्या हो गया? Li हो गया सर। अगर S1 Li हो गया तो अब मुझे प्रूव करना है सेकेंड पार्ट LS1 बराबर V ओवर W। तो इसके लिए क्या करेंगे, एक एलिमेंट लेके चलेंगे, जनरल एलिमेंट। हम एक जनरल एलिमेंट लेके चलते हैं इसको प्रूव करने के लिए। वो एलिमेंट क्या होगा, किसका? W प्लस एल्फा, एक जनरल एलिमेंट लेके चलते हैं। लेट W प्लस एल्फा एनी एलिमेंट ऑफ V ओवर W। अब मैं W प्लस एल्फा को यदि मैं इसके जो सेट मान रखा है मैंने V ओवर W, उसके लीनियर कॉम्बिनेशन, उसके एलिमेंट्स के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख पाया तो मेरी थ्योरम प्रूव हो जाएगी, हाँ या ना? बिल्कुल हो जाएगी। अब सुनिएगा सर, एल्फा हमारे पास मेंबर किसका है? V का, सच दैट एल्फा मेंबर है V का। और एल्फा यदि V का मेंबर है तो एल्फा को मैं C1 एल्फा 1 प्लस C2 एल्फा 2 प्लस अप टू एंड सो ऑन CM एल्फा M प्लस D1 बीटा 1 प्लस D2 बीटा 2 प्लस अप टू एंड सो ऑन D, क्या माना था वो? हमने उस सेट को क्या माना था? DL ना, इसमें L माने थे शायद, DL बीटा L। Every element of V can be written as linear combination of element of its basis set। ये बेसिस ही तो है। किसकी बेसिस है ये? बेसिस किसकी है बताइएगा? ये बेसिस है आपकी V की बेसिस के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया। अब देखो सर, W प्लस एल्फा जब मैं लिखूंगा तो W प्लस एल्फा कैसे लिखूंगा फिर? अब बताओ, W प्लस एल्फा को, W प्लस एल्फा तो हमने इस तरीके से लिख दिया। इसमें से एक काम करते हैं, इतना जो सेट है ना, पहले इसको ढंग से बना लेते हैं, इसको बाद में लिखेंगे। हाँ, तो एल्फा को हम ऐसा लिख दें, इसको गामा लिख देते हैं। गामा प्लस D1 बीटा 1 प्लस D2 बीटा 2 अप टू एंड सो ऑन DL बीटा L। ये किसकी बेसिस है? W की है ना। तो इसका मतलब ये गामा किसका मेंबर हो जाएगा? यहाँ गामा बिलोंग्स टू W हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूँ अभी बताता हूँ। गामा बिलोंग्स टू W हो जाएगा। अब लिखो फिर आप एल्फा प्लस W प्लस एल्फा जब आप लिख रहे होगे तो क्या लिख रहे होगे? W प्लस गामा प्लस D1 बीटा 1 प्लस D2 बीटा 2 प्लस अप टू एंड सो ऑन DL बीटा L लिखेंगे ना सर, बीटा L है। आई अब सर आप इसको क्या ऐसा लिख सकते हैं? W प्लस गामा प्लस D1 बीटा 1 प्लस D2 बीटा 2 प्लस अप टू एंड सो ऑन प्लस DL बीटा L लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर। अभी मैंने ऊपर प्रूफ कर रखा है गामा जो है W का मेंबर है, ये देखो। और मैं जानता हूँ W प्लस गामा करूँगा तो W मिल जाएगा। अगर कोई गामा W का मेंबर है तो पहली ही प्रॉपर्टी मैंने वो कोसेट की बता रखी है आपको। तो ये क्या मिलेगा? W प्लस D1 बीटा 1 प्लस D2 बीटा 2 प्लस अप टू एंड सो ऑन DL बीटा L। हाँ या ना? किसकी वैल्यू मिली सर? W प्लस एल्फा की। क्या मैं इसको ऐसा लिख दूँ अब? W प्लस D1 बीटा 1 प्लस W प्लस D2 बीटा 2 प्लस अप टू एंड सो ऑन W प्लस DL बीटा L। और मैं फिर ये कहाँ से लिख रहा हूँ? जो वो कंपोजिशन जो दिए थे ना उनसे, D1 W प्लस बीटा 1 प्लस D2 W प्लस बीटा 2 प्लस अप टू एंड सो ऑन प्लस DL W प्लस बीटा L। अब आप देखो, एक जनरल एलिमेंट हमने V ओवर W का लिया, V ओवर W का जनरल एलिमेंट लिया, वो क्या हो गया? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट ऑफ S1 मिला, नहीं मिला? ये S1 के लीनियर एलिमेंट्स का लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है यार। तो इसका मतलब LS1 बराबर क्या मिल गया? LS1 बराबर क्या मिला? V ओवर W। तो V ओवर W में भी कितने मेंबर हैं उसकी बेसिस सेट में? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? L ही तो हैं। तो और राइट हैंड साइड भी आपने L प्रूव कर दी, लेफ्ट हैंड साइड तो आपने L प्रूव ही कर रखी थी, क्योंकि सेट को तो यही तो लेके चल लो ना, ये है देखो। तो इसका मतलब इसमें भी L एलिमेंट है और ये बेसिस है, ये भी L आ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड भी L आ रहा है।
तो LHS और RHS बराबर हो गए, तो मेरी जो थ्योरम थी वो प्रूव हो जाएगी। इसे कहते हैं डायमेंशन ऑफ क्वेसेंट स्पेस सर। क्या कह देते हैं? डायमेंशन ऑफ क्वेसेंट स्पेस। इसको एक बार इसको सुनिए, उसके बाद दोबारा से बुक खोलिए, बुक से पढ़िए, तो आपको ये पूरी दो बार पढ़ने के बाद समझ में आ जाएगी ये थ्योरम। ठीक है सर, मेहनत तो करनी पड़ेगी तभी समझ में आएगी ये, लेकिन एक बार आप जब यहाँ देखेंगे, कभी समझ में नहीं आती तो फिर दोबारा देख लीजिए,